क्या आप हमेशा सोचते हैं कि पुरानी शर्ट का क्या करें जो आप नहीं पहनते हैं या जो अब आपको फिट नहीं होती है? हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना इससे एक टोट बैग बनाया जाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम पुरानी शर्ट से आसानी से एक अनोखा टोट बैग बना सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं। बैग बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी 2 पूरे बाजू की शर्ट। हमने इसके लिए एक चेकर्ड और एक प्लेन शर्ट लिया है। शर्ट मीडियम साइज या बड़े साइज के हो सकते हैं। चौक, कैंची, बीडेड पिन्स, मैचिंग धागा और एक लूप टर्नर। चलिए शुरू करते हैं। एक शर्ट लें और उसे पूरी तरह से खोलें। शर्ट के फ्रंट को दिखाए अनुसार अपनी ओर रखें। इस बैग को आसानी से बनाने के लिए हमने एक टेम्पलेट बनाया है जिसकी लंबाई 16 इंच और चौड़ाई 15 इंच है। अब चौकोर टेम्पलेट को शर्ट के ऊपर इस तरह से रखें कि पॉकेट टेम्पलेट के नीचे आ जाए। जब आप शर्ट पर पैटर्न रखें तो सुनिश्चित करें कि आपने टेम्पलेट को जेब पर रखा है और जेब के ऊपर कम से कम 2.5 इंच और साइड में कम से कम 1 इंच अतिरिक्त कपड़ा हो। टेम्पलेट को शर्ट पर रख के पिन लगा दें। सुनिश्चित करें कि आप कपड़े की दोनों परतों में पिन लगाएं। ये करने के बाद चौक से कपड़े पर टेम्पलेट की रूपरेखा बनाएं। टेम्पलेट से पिन निकालें। अब कैंची से कपड़े को काटकर अलग रख दें। बैग के बेल्ट के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ा एक और टेम्पलेट बनाया है। बेल्ट के टेम्पलेट की लंबाई लगभग आस्तीन की लंबाई के समान होगी। हमें इसके लिए कपड़े के 3 पीस चाहिए। टेम्पलेट को आस्तीन पर रखें और इसमें कपड़े की दोनों परतों के साथ पिन लगा दें। चौक से इसकी रूपरेखा बनाएं। टेम्पलेट से पिन निकालें। कैंची से लगाए हुए निशान के अनुसार काटें। अब हमारे पास 2 स्ट्रिप्स तैयार हैं। अगली स्ट्रिप के लिए दिखाए अनुसार टेम्पलेट को शर्ट के बचे हुए कपड़े के ऊपर रखें। पिन लगाएं, निशान लगाएं, पिन निकालें और काट लें। संक्षेप में अब हमारे पास बैग के लिए 2 आयत आकार टुकड़े हैं और बैग के बेल्ट या हैंडल के लिए 3 स्ट्रिप्स हैं। हम दूसरी शर्ट पर भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। पहले की तरह ही 2 आयताकार टुकड़े और हैंडल के लिए 3 स्ट्रिप्स। आइए पहले हैंडल पर पिन लगाएं। पहले 2 स्ट्रिप्स के ऊपरी हिस्से को जोड़ें, सीधा हिस्सा आमने सामने हो और दिखाए अनुसार पिन लगा दें। अब दूसरी पट्टी का निचला भाग लें और इसे दिखाए अनुसार इस प्रकार पलटें कि दूसरी पट्टी के सीधे हिस्से का निचला भाग तीसरी पट्टी के सीधे हिस्से के ऊपरी भाग से मेल खाए और इनमें एक साथ पिन लगा दें। अब चौकोर टुकड़े लें। इनका सीधा हिस्सा आमने सामने करके रखें और चारों कोनों पर पिन लगा दें जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। अब बताए अनुसार चौकोर टुकड़े के ऊपरी हिस्से को छोड़ के चारों ओर सिलना है, लेकिन सिलते समय लगभग 3 इंच का हिस्सा खुला छोड़ दें ताकि आप बैग को अंदर से बाहर की ओर पलट सकें। चौक से खुले हिस्से का निशान लगा लें। अब चेकर्ड शर्ट पे काम करेंगे। प्लेन शर्ट के टुकड़ों की तरह 2 पतले स्ट्रिप्स के ऊपरी हिस्से को जोड़ें, सीधा हिस्सा आमने सामने हो। फिर बीच की पट्टी का निचला भाग लें और इसे इस तरह पलटें कि तीसरी स्ट्रिप का सीधा हिस्सा आमने सामने हो जाए। ऊपरी हिस्से पर पिन लगा दें। चौकोर टुकड़ों के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। इनका सीधा हिस्सा आमने सामने करके रखें और चारों कोनों पर पिन लगा दें। ध्यान रखें, इस पीस के लिए आपको 3 इंच का गैप नहीं छोड़ना है। चेकर्ड कपड़े को अपनी उषा जिनोमी अलियोर डीलक्स सिलाई मशीन पर ले जाएं। चौकोर टुकड़े के किनारे को प्रेसर फुट के नीचे रखें।
पैटर्न सिलेक्टर डायल को A पर और सिलाई की लंबाई को 2.5 पर सेट करें। एक समान गति से सिलना शुरू करें। याद रखें कि हमें केवल 3 साइड्स को सिलना है और ऊपरी हिस्से को खुला छोड़ना है। जब आप कोने पर पहुंचे तो रुकें और धागा काट लें और सिलना जारी रखें। ये करने के बाद वीडियो में दिखाए अनुसार सभी उधड़े हुए किनारों को काट लें। संक्षिप्त में हमने साइड्स और निचले हिस्से को सिला है, ऊपरी हिस्से को खुला छोड़ दिया है। अब पिन लगाए हुए स्ट्रिप्स लें और वीडियो में बताए अनुसार एक सिरे को सीलें। टांकों को मजबूत करने के लिए शुरुआत और अंत में रिवर्स टांके लगाना ना भूलें। सिलने के बाद पिन निकालें और दूसरे सिरे पर काम करें। दूसरे सिरे को भी सिलें और पिन निकाल दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने तीनों स्ट्रिप्स को एक साथ जोड़ दिया है। इसके बाद प्लेन शर्ट लें। एक तरफ से सिलना शुरू करें, लेकिन बैग को अंदर से बाहर लपेटने के लिए निशान लगाए गए 3 इंच के गैप छोड़ना याद रखें। निशान पर रिवर्स टांके लगाएं। धागे को काटें और दूसरे निशान से सिलना शुरू करें। कोने तक सीलें और धागा काट लें। इसी प्रक्रिया को अन्य 2 साइड्स पर भी दोहराएं। इन्हें प्रेशर फुट के साथ संरेखित करें और कोने तक सीलें। ध्यान रखें कि हमें ऊपरी हिस्से को नहीं सिलना है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गैप को भी नहीं सिला है। फिर पिन लगाए हुए प्लेन स्ट्रिप्स को लें और बिल्कुल चेकर्ड स्ट्रिप्स की तरह पिन किए हुए किनारों को सीलें। सिलने के बाद ये इस तरह दिखना चाहिए। अब दोनों स्ट्रिप्स को एक दूसरे के बगल में बिछा दें। सादे रंग की स्ट्रिप को चेकर्ड स्ट्रिप के ऊपर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। सुनिश्चित करें कि कोने सही से मेल खाएं। मिलाए हुए स्ट्रिप को प्रेशर फुट के किनारे के साथ संरेखित करें और लंबी साइड को आखिर तक सीलें। आखिर तक सीलें। समतल सिरे को छोड़ दें और दूसरी तरफ सिलना शुरू करें। धागा काट लें। ये करने के बाद एक लूप टर्नर लें और इसे बिना सिले हुए समतल साइड से स्ट्रिप के अंदर डालें और कपड़े को तब तक पीछे धकेलें जब तक कि लूप टर्नर बिना सिले हुए दूसरे साइड से बाहर न आ जाए। अब लूप को दिखाए अनुसार कपड़े में बांधें और लूप टर्नर को बाहर निकाल लें। अब आप आसानी से स्ट्रिप को अंदर से बाहर की ओर पलट सकते हैं। अब हमें सीम को समतल करके बैग के हैंडल को अच्छा फिनिश देना होगा। क्रीज को हटाने और फोल्ड को सेट करने के लिए स्ट्रिप पर इस्त्री करें।
देखे इस्त्री करने के बाद स्ट्रिप कितना अच्छा दिख रहा है। आइए अब बेल्ट पर एक एज स्टिच लगाएं। अब मुख्य भाग पर काम करने का समय है। हमने जिन 2 चौकोर टुकड़ों को सिला है उन्हें लें और अगल बगल में बिछा दें। बिना सिले हुए साइड को लें और कपड़े को अंदर से बाहर की ओर पलटें। किनारों पर ध्यान दें। एक बेहतर फिनिश के लिए कोनों को बाहर धकेलें। फिर प्लेन अस्तर का कपड़ा लें और दिखाए अनुसार चेकर्ड के कपड़े इसके अंदर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। चेकर्ड कपड़े पर भी बैग के स्ट्रैप को अंदर धकेलें। अब तीनों परतों के स्थान को देखें। अस्तर के कपड़े के सीम को स्ट्रिप के एक सिरे के साथ मिलाएं और फिर मुख्य बैग के कपड़े के सीम को अस्तर के कपड़े के बैग के साइड सीम के साथ मिलाएं और इसे स्ट्रिप के केंद्र पर रखें। इससे आपको कपड़े की 3 परतें मिलेंगी। ध्यान दें कि स्ट्रिप अस्तर के बैग और मुख्य कपड़े के बैग के बीच में आनी चाहिए, जैसा कि दिखाया गया है। दूसरी तरफ यही प्रक्रिया दोहराने से पहले सुनिश्चित करें कि हैंडल मुड़ा हुआ ना हो और इसे 2 मुख्य कपड़े के बीच में रख के पिन लगा दें। सीम पर ध्यान दें। सिलाई करते समय अतिरिक्त स्थिरता के लिए कपड़े के दोनों तरफ ऊपरी हिस्से पर पिन लगा दें। अब हम दिखाए अनुसार ऊपरी हिस्से के चारों ओर सिलाई करेंगे। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे एडजस्ट करें और सिलना शुरू करें। बैग के खुले हिस्से के चारों ओर सीलें और सुनिश्चित करें कि हैंडल सिम पर सही ढंग से सिल गए हैं। टांकों को मजबूत करने के लिए आखिर में रिवर्स टांके लगाएं। याद है जो अस्तर के कपड़े में हमने 3 इंच का गैप छोड़ा था। इस गैप का इस्तेमाल मुख्य चेकर्ड के कपड़े को बाहर लाने के लिए करें। ये करते समय सावधानी बरतें और धैर्य रखें ताकि आपने जो अभी सिलाई करी है वो न उधड़े। अब इस 3 इंच के गैप को बंद करने का समय है। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे रखें और इस गैप को बंद करने के लिए एक सीधी सिलाई करें। गैप के शुरुआत और अंत में रिवर्स टांके लगाना याद रखें। अब अस्तर के कपड़े को वापस बैग में डालें। अब हमें ऊपरी हिस्से को बेहतर करने की जरूरत है। आइए पहले इस्त्री करें। इस्त्री से खुले हुए हिस्से और कपड़े को समतल करें। ऐसा बैग के खुले हुए हिस्से के चारों ओर करें। पूरा होने में बस एक ही चरण बाकी है। इस्त्री किए हिस्से को जगह पे सुरक्षित करने के लिए सिलना जरूरी है। बैग के ऊपरी खुले हुए भाग के सीधे साइड को ऊपर करके प्रेसर फुट के नीचे रखें और फोल्ड को जगह पर रखने के लिए खुले हुए भाग के चारों ओर टॉप स्टिच लगाएं। और ये हो गया। हमारा खुद से बनाया बैग अब तैयार है।
आपके टोट बैग न सिर्फ स्टाइलिश हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। आप इसे खरीदारी के लिए या यहाँ तक कि कॉलेज में अपनी कला दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। छोटी जेब आपके चश्मे, खुले पैसे या उन चीजों को रखने के लिए एकदम सही जगह है। हमें ये बहुत पसंद है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।